Assalamualaikum students, we are back with another video lecture and I hope you are fine. So we had started our unit, the computer system. Today's topic is computer terms and the task you have to perform is two questions. Write the full form of MICR, OMR, define a program, write in your notebook and learn. So the first question, write the full form of MICR and OMR. So the answer is MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. You have seen the bank checks and the name, statement, code are written on the check. And all these things are written with the magnetic ink. Actually, magnetic ink does not fade out. बाकी आप किसी भी इंक से लिखें तो वो कुछ अर्सा बाद जो उनसे आपकी राइटिंग होती है वो क्या हो जाती है, फेड आउट हो जाती है. फेड आउट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता मदम हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपके पास कैजुअल जो आप यूज़ करती हैं, पेन के अंदर जो इंक आप फिल करते हैं, उसके साथ आप लिखेंगे तो कुछ अरसा बाद जब आप देखेंगे तो क्या होगा, वो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो लाइट हो जाएगी, मीन्स मदम हो जाएगी. लेकिन जो मैग्नेटिक इंक है, इनसे जो बैंक चेक के ऊपर लिखा जाता है वो फेड आउट नहीं होता, वो एज इट इज रहता है. ठीक है. सो इसलिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर जो है वो लिखे जाते हैं बैंक चेक्स के ऊपर. और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर यूज किया जाता है. ठीक है. बैंक चेक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर ये यूज़ किया जाता है. फिर ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये चेक जो सा है वो ओरिजिनल है कि नहीं है. सेकेंड टर्म आपके पास है OMR. OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर. It is a device that is used to recognize the mark on your mark sheets. You can see in the picture there is a device and the mark sheets are inserted on it and then it will check the answers. जैसे कि आप बोर्ड के एग्जाम्स देने चाहते हैं तो उसमें एमसीक्यूज में आप सर्कल फिल करती हैं ना, तो वो सर्कल जब आप फिल करती हैं तो वो जिनसे हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर जिनसे वो रीड करता है. ठीक है. वो उसमें आपकी जो मार्कशीट्स होती हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको उसके अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है. फिर वो चेकिंग करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं उनकी जो सी मार्क्स हैं वो बता देता है. तो इस वो रीड करता है कि कौन से एक्चुअली उन्हें ऑलरेडी पहले जो सी क्वेश्चन पेपर की जो आंसर शीट होती है वो ऑलरेडी उनको इस डिवाइस के अंदर फीड की जाती है कि ये क्वेश्चन था, इसके आंसर्स आपने मैच करने हैं. सो जैसे जैसे आंसर शीट्स होती हैं वो इंसर्ट होती हैं वैसे वैसे वो मैच करता है और जो रॉन्ग होते हैं और जो ठीक होते हैं उनके लिहाज से आपकी जो है वो मार्किंग करके बता देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ प्रोग्राम. प्रोग्राम की तारीफ बयान करें. A program is a sequence of step-by-step instructions to perform a particular task. एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लिखी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी आपने वेबसाइट डेवलप करनी है. ठीक है. तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं. प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, प्रोग्राम लिखता है. तो वो सीक्वेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है
कि ये चीज़ पहले परफॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो लिखी जाती हैं कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जा सकता है। अब डिफरेंट लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? आपके पास है C++, इसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जावा, जावास्क्रिप्ट और वीबी एल्गोरिदम्स जो लिखे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। और बेसिकली प्रोग्राम जो हैं वो प्रोग्रामर लिखता है, कि जिसने कोडिंग जिसको आती हो, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो है वो लिखता है कि आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आपने गेम जो है वो डेवलप करनी है, गेम बनानी है, न्यू गेम बनानी है। तो क्या करते हैं, तो उसके लिए पहले कोडिंग चाहिए होती है। वो पहले सारा स्केच तैयार करता है कि इस गेम में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, प्रोग्रामर जो है वो कोड लिखना स्टार्ट करता है। तो वो जो सी कोड है वो स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते हैं सीक्वेंस के साथ। तो उस कोड को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। कोई भी खास जो सा टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं तरतीब के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जा सकता है। तो वो कौन कौन सी हैं, C++, जावा और भी बहुत सी हैं, ठीक है। So today's assignment is over. I hope so you will easily understand and learn it. You are the best, you can do it. Thank you.